हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्ण ज्योतिष, अष्टक वर्ग, निमूला इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन में बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 16 जून 2025 यानी सोमवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। ग्लोबल क्रूज खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस है। ईरान और इसराइल के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त वॉर चल रहा है, जैसे कि सबको आपको पता है। बहुत बड़ा वॉर चल रहा है और ये वॉर अभी और ज़्यादा बढ़ेगा और बहुत सारे कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, ये मालूम नहीं है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त चल रहा है दोस्तों। और इसी कारण शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट लगभग 750 पॉइंट, 600 750 पॉइंट डाउन क्लोज हो गया। बहुत बड़ी गिरावट अमेरिकन मार्केट में देखी गई। हमारा मार्केट भी इनिशियली बहुत नीचे गया था। हम लोगों ने लगभग 24,470, 24,470 के आसपास का लो लगाया, लेकिन बाद में अच्छी रिकवरी होगी। इसके बाद भी निफ्टी यानी मार्केट 170 यानी 170 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया। कहाँ क्लोज हो गया? 24,718 के ऊपर क्लोज हो गया, 24,718। ये अच्छी बात हो गई। 24,500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट और 24,700 का जो मैंने इंपॉर्टेंट सपोर्ट बोला था इसके पहले, वो क्लोजिंग के टाइम पे उसने मेंटेन किया। इसके बावजूद भी बड़ी गिरावट 170 पॉइंट की निफ्टी यानी मार्केट में हो गई। वही बैंक निफ्टी में भी बड़ी गिरावट हो गई। 555 पॉइंट माइनस में लगभग क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कहाँ क्लोज हो गया? 55,500 के ऊपर। ये अच्छी बात है। 55,500 जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है उसके ऊपर क्लोज हो गया। उसने भी 55,140-50 के आसपास का लो लगाया, उसके बाद वो कवर हो गया, लेकिन उसके बाद भी ज़बरदस्त 550 पॉइंट लगभग माइनस में ही क्लोज हो गया। इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स ज़बरदस्त बढ़ गया, 6-7% बढ़ गया और इंडिया विक्स ने भी 15 के ऊपर का क्लोजिंग किया। ये सबसे डेंजरस चीज़ है। इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स 15 के ऊपर जाना, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लोगों के लिए। ये क्या देता है कि आने वाले दिनों में मार्केट में बहुत बड़ी वोलेटिलिटी हो सकती है, बहुत बड़ी। ये युद्ध के ऊपर अभी डिपेंड है और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेंट क्रूड ऑयल के ऊपर भी है। इंडिया विक्स 15 के ऊपर है तो आपको मार्केट में वोलेटिलिटी हो सकती है, और जो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स है उनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स का फायदा हो सकता है, बट ऑप्शंस के प्रीमियम भी अभी बढ़ने लगे हैं दोस्तों। सो ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ने के बाद क्या फ़ायदा मिलेगा? सो आपको सोच समझ के काम करना है, प्रॉपर हेजिंग करके ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है क्लू, वो है ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो कुछ ही दिन पहले $65-66 के आसपास कायम था। वो अभी पहुंचा है $75 के आसपास, $75 के आसपास। और ये क्यों हो गया? ये ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध के कारण हो गया। क्योंकि ईरान ये बड़ा ऑयल मैन्युफैक्चरिंग देश है, ओके, उत्पादक देश है। और अगर ईरान में कुछ डिस्ट्रप्शन होता है तो पूरे वर्ल्ड में ऑयल सप्लाई में प्रॉब्लम आ सकती है। हम भी बहुत सारा तेल ईरान से लेते हैं, हम लोग इंपोर्ट करते हैं ईरान से, तो हमारे ऊपर उसका इकोनॉमिकल इफेक्ट पड़ सकता है। हमारे यहाँ भी अच्छा मानसून भी चल रहा है। इन्फ्लेशन डाटा जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है वो भी बहुत कम है। और आरबीआई ने ऑलरेडी, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्फ्लेशन कम होने के कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाते जा रही है। पहले 0.25%, अभी 0.50%। सो सब कुछ ओके, बहुत ही ज़बरदस्त है। हमारा इकोनॉमी भी अच्छी है, जीडीपी अच्छा है, और हमारा जो आंकड़े आ गए जीएसटी के वो भी बढ़िया है। लेकिन किंतु परंतु अगर क्रूड ऑयल ऐसे ही बढ़ता गया, $80 के ऊपर गया, तो इसका प्रेशर हमारे ऊपर आ सकता है। क्योंकि हम लोग रशिया से भी लेते हैं, लेकिन रशिया और यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है, और ईरान से लेते हैं, लेकिन ईरान का भी युद्ध चल रहा है। सो हमारे ऊपर इकोनॉमिकल अगर कंडीशन बढ़ गई तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं तो तेल के जो दाम, क्रूड ऑयल के या बाकी के जो तेल के सभी जो खाद्य तेल हो या कुछ भी तेल हो या पेट्रोल डीजल हो, उसके दाम बढ़ सकते हैं। उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने से क्या होगा? सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ओके, सो
इसका असर हमारे ऊपर पड़ सकता है। सो हमारे लिए तो ये बड़ी निगेटिव न्यूज़ है दोस्तों। हमारा मार्केट अभी भी कंट्रोल में है और शुक्रवार के सत्र में एफआई ने इतनी बड़ी सेलिंग नहीं की कैश में एटलीस्ट 1350 1360 करोड़ की आसपास का, लगभग 1300 ही पकड़ो, ज़्यादा कुछ नहीं, 1300 400 करोड़ की सेलिंग ज़्यादा नहीं है वो बोलते हैं। तो कैश में ज़्यादा सेलिंग नहीं की है एफआई ने, ऑफ कोर्स इंडेक्स फ्यूचर में, और वो अलग बात है। और वही हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी अच्छी बाइंग की है शुक्रवार के सत्र में। उन्होंने 3200 करोड़ का माल शुक्रवार के सत्र में बाई किया कैश में। ये कैश की फिगर है, इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन ऑप्शन फ्यूचर की फिगर अलग बोलती है दोस्तों। उसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हो गई है या पुट ऐड हो गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो पोजीशन है कहाँ है, फ्यूचर में, इंडेक्स फ्यूचर में, इंडेक्स यानी निफ्टी बैंक निफ्टी बोल सकते हैं, सेंसेक्स। सो इसमें 80% लगभग वो अभी शॉर्ट में है। ओके, ये आंकड़ा कभी कभी 75 आता है, कभी कभी 85% तक जाता है शॉर्ट का, लेकिन कम नहीं हो रहा है दोस्तों। और अभी भी वो शॉर्ट्स कवर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब उनको अभी भी लगता है कि मार्केट और नीचे जाएगा। और 20-25% के आसपास, 20% के आसपास लॉन्ग पोजीशन है सिर्फ, यानी एफआई अभी भी बेरिश मोड में है। सो इसका भी आपको देखना पड़ेगा। और ये जो डॉलर इंडेक्स है वो अमेरिका का, वो अभी भी 100 के नीचे है, 99 का। जब तक ये डॉलर इंडेक्स नहीं बढ़ता है तब तक आईटी के स्टॉक्स बढ़ नहीं सकते दोस्तों। हालांकि शुक्रवार के सत्र में थोड़े से आईटी के स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग थे, ऐसा आप बोल सकते हो। बाकी के स्टॉक्स जो नीचे से ज़बरदस्त बाउंस बैक किए आईटी के स्टॉक्स। सो 99 के आसपास, ये 100 के ऊपर अगर गया तो फिर वो निफ्टी को थोड़ा सा सपोर्ट दे सकते हैं। और 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी वही है, ज़्यादा कुछ नहीं, अमेरिका की 4.41 के आसपास है, उसमें भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। पुट कॉल रेशो 1 के नीचे है निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी। सो 1 के नीचे जब तक रहेगा तब तक मार्केट में तेज़ी नहीं आ सकती है। ये इंडिकेटर्स मैं समझा रहा हूँ क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है, आपको भी पता होना चाहिए। सो ये सब इंडिकेटर्स आपको ध्यान में रखना है। अभी आपको एक ही मैं बोलता हूँ कि सोमवार 16 तारीख के लिए सपोर्ट दे रहा हूँ मैं निफ्टी का, वो है शुक्रवार का लो। कहाँ है लो? 24,470 के आसपास का, वो अभी सपोर्ट का काम करेगा मंडे के लिए। सो मोटा मोटी आप मान ले 24,450 से लेके 24,520, 24,450 से लेके 24,520, ये जो एरिया है 70 पॉइंट का, वो सोमवार के लिए एक सपोर्ट प्रदान कर सकता है। अगर किंतु परंतु 24,450 यानी 24,450 के नीचे अगर जाता है निफ्टी, तो फिर निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है सोमवार के लिए। और वो 24,300, 24,200 300 के आसपास, उसके बाद और गिरावट रहेगी तो 24,000 का लेवल भी टेस्ट कर सकता है, 24,000 का लेवल। ये आपको ध्यान में रखना है मंडे के लिए। अगर ऊपर जाता है, अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ गई, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल डाटा की कोई औकात नहीं होती है। न्यूज़ आ गई तो झप, एकदम अच्छी आ गई तो ज़बरदस्त चूस लेगा मार्केट, खराब न्यूज़ आई तो बहुत बड़ी गिरावट होगी। तो आपको ऊपर के लेवल भी मालूम होने चाहिए। ऊपर का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है? ऊपर का लेवल है 24,800 850, ये रेजिस्टेंस रुकावट रह सकती है सोमवार के लिए। वहाँ कॉल राइटर्स है, कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस, और पुट राइटर्स यानी तेजी करने वाले, जो अभी जो नीचे सपोर्ट बोला है वहाँ है, ठीक है। और 24,850 के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी तो फिर 25,000 25,050 25,000 25,050 यहाँ तक जा सकता है। लेकिन फिर से वहाँ ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। सो 25,050 क्रॉस करके टिकना थोड़ा सा मुश्किल है। मार्केट में कोई मुश्किल कुछ नहीं होता है, लेकिन 90% चांसेस है कि वहाँ से नीचे आएगा मार्केट, ऐसा मुझे लगता है, मेरा अनुमान है, ठीक है। ये अगर ऊपर गया तो वैसे मार्केट बेरिश यानी सेल ऑन राइज का मार्केट रह सकता है मंडे के दिन, यानी जैसे ही ऊपर आ गया शॉर्ट कवरिंग के लिए होके फिर ऊपर से नीचे आ सकता है मार्केट, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है मंडे के लिए। सेल ऑन राइज यानी ऊपर जब से आता है वैसे नीचे, ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी ट्रेड करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना है, अपना कैपिटल का ख्याल रखना है, ये सब चीज़ आनी चाहिए। बैंक निफ्टी जब तक 55,000 यानी 55,000 का लेवल इंटैक्ट है बैंक निफ्टी में, तब तक डरने वाली बात नहीं। वहाँ से सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ पुट राइटिंग है। जैसे ही 55,000 का लेवल टूटता है तो बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट आ सकती है, ये ध्यान रखना है। फिर 54,500 और 54,000 तक के लेवल आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। 54,500 और 54,000 ये बड़े सपोर्ट है। ऊपर का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट 55,800, 55,800 रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल है। उसके ऊपर 56,000 का लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट है बैंक निफ्टी में। 56,000 56,200 का लेवल, ये इतना आसानी से टूटेगा नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है मंडे के लिए, 16 तारीख के लिए। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आता है। ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन
16 तारीख का 1 + 6 = 7, ये अंक होता है केतुदेव का। और सोमवार है, चंद्र और केतु ठीक ठाक है एज पर न्यूमरोलॉजी। सुबह 9:15 बजे एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट कर्क लग्न की कुंडली है। और चंद्रमा देखेंगे आपको मकर राशि में आखिरी पड़ाव में, यानी मकर राशि खत्म करके वो कुंभ राशि में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मकर राशि किसकी है? शनिदेव की राशि है। शनिदेव कहाँ है? मीन राशि में है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल देव का होता है, यानी नक्षत्र स्वामी जो है मंगल, वो उसका मित्र है चंद्रमा का, ये अच्छी बात है। सो नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट यानी कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि सोमवार 16 तारीख का दिन मार्केट के लिए निगेटिव या मंदा ज़्यादातर रह सकता है। ओके, लेकिन यहाँ एक अच्छी बात है, अष्टक वर्ग के पॉइंट थोड़े से अच्छे आ रहे हैं। सो हो सकता है मार्केट में बाउंस बैक आए, लेकिन बाउंस बैक वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि नक्षत्र सब लॉर्ड उपनक्षत्र स्वामी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एज पर केपी चार्ट। तो ओवरऑल मार्केट निगेटिव या मंदा रह सकता है मंडे के दिन। एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग अगर चाहिए आपको तो दोपहर 1 बजे का टाइम आपको ध्यान में रखना है, 1 PM। तो उसके आसपास देखना है 10-15 मिनट इधर उधर, जिस साइड में मार्केट जाएगा उस साइड में आप जा सकते हो और प्रॉफिट कमा के निकल सकते हो। लेकिन बहुत ही जो भी ट्रेड करना है आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करिए, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका मंडे का दिन कैसा हो सकता है इसके बारे में डिस्कस करिए। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख है या 28 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को अच्छे जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख है, उनको मिक्स जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए आपके चंद्र राशि के रिजल्ट्स और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब तो खराब, एक अच्छा है खराब तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है, क्योंकि ये दिशा दर्शक शास्त्र है, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।